गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने क्वांटम नंबर को बहुत अच्छे से रीड आउट किया है। तो आपने क्वांटम नंबर से रिलेटेड असाइनमेंट शीट को भी सॉल्व किया। किसी बच्चे को बेटा असाइनमेंट के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर भी प्रॉब्लम होती है तो आप बेटा मेरे साथ पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो बेटा आज हम बात करेंगे कि जो क्वांटम नंबर ने हमारे को दिया, क्वांटम नंबर बताता है बेटा एटम के अंदर शेल प्रेजेंट होते हैं, शेल के अंदर सब शेल प्रेजेंट होते हैं और सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को बेटा किस टाइप से हम फिल करेंगे, उन ऑर्बिटल्स के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन को किस टाइप से फिल किया जाता है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के टाइम्स बेटा किस टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस और किस टाइप्स के प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करेंगे, वो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हम पढ़ेंगे। तो बेटा उसमें हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल या फर्स्ट रूल था, साइंटिस्ट पोली ने बेटा इसको दिया, तो वो था बेटा पोली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। पोली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल बोलता है बेटा कि किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर आप मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हो। ओके, और वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा इन अपोजिट स्पिन के अंदर होने चाहिए, जो कि आपने बेटा लास्ट क्वांटम नंबर के अंदर भी पढ़ा। मीन्स एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे और वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। जैसा कि बेटा मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है, एस ऑर्बिटल के अंदर एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है बेटा, तो इस ऑर्बिटल्स के अंदर टू इलेक्ट्रॉन्स को आप फिल कर सकते हो, दोनों के दोनों अपोजिट स्पिन के अंदर हैं। अगर आप इसी ऑर्बिटल के अंदर बेटा तीन इलेक्ट्रॉन को फिल कर देते हो तो ये बात बेटा बिल्कुल ही रॉन्ग है। ओके, ऑन द सेम वे कि अगर आप कहते हो कि एक ऑर्बिटल है बेटा हमारे पास ऐसा, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन बेटा कभी भी सेम नहीं होगी, ये बात भी बेटा पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल बोलता है। ओके, तो इस बात का बेटा आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल एन ऑर्बिटल कैन बी मैक्सिमम accommodate the two electrons and both of the electron must be in the opposite spin. ओके, ऑन द सेम वे अगर हम p ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो p सब शेल के अंदर बेटा तीन ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, तो इन तीनों ऑर्बिटल्स के अंदर जब भी आप इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे तो बेटा आप देख सकते हो एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन और थर्ड ऑर्बिटल के अंदर टू इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स पी सब शेल के अंदर सिक्स इलेक्ट्रॉन आएंगे और सिक्स इलेक्ट्रॉन बेटा एक दूसरे के अपोजिट स्पिन के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। तो ये बात बेटा बोली साइंटिस्ट पोली ने और इसी को हमने पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के नाम से डिसाइन किया। ओके, अब जो नेक्स्ट प्रिंसिपल था वो है हंट्स रूल। तो बेटा हंट्स रूल क्या बोलता है, अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बेटा ये भी। तो हंट्स रूल बोलता है बेटा जब भी आपके पास एक से ज़्यादा ऑर्बिटल बेटा सेम एनर्जी के आ जाते हैं, जैसा कि पी सब शेल के अंदर होता है बेटा, पी सब शेल के अंदर तीन ऑर्बिटल्स होते हैं और तीनों की एनर्जी आप देख सकते हो सेम है। ओके, तो जैसे ही बेटा सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को आप फिल करते हो तो ध्यान रखना है आपने, जैसे ही बेटा आपने बोला था कि जब भी बेटा सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की आप फिलिंग करोगे तो बेटा अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल आपने बेटा क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन बेटा पहले सभी को दे देना है। ओके, उसके बाद बेटा अगर आपने फोर्थ इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो बेटा फोर्थ इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे डालोगे, वो अपोजिट स्पिन का होना चाहिए। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा P3 पी की ऑर्बिट पी सब शेल के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन को मैं फिल करना चाहता था, तो एक एक इलेक्ट्रॉन बेटा सभी ऑर्बिटल्स के अंदर डालूंगा पहले। ओके, उसके बाद अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन डालना है तो तब जाके बेटा मैं अपोजिट स्पिन के अंदर इलेक्ट्रॉन को डालूंगा। अगर बेटा P3 मीन्स पी ऑर्बिटल के पी सब शेल के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन को फिल करना चाहते हो, अगर आप इस ऑर्डर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हो तो ये वाला बात बेटा ये आपकी रॉन्ग होगी। ओके, ऑन दी सेम पे बेटा P4 मीन्स चार इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे बेटा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन आपका पेयरिंग के अंदर आ जाएगा। ओके, और P4 का ये वाला जो वे है बेटा ये भी बिल्कुल ही गलत है आपका। ओके, तो बेटा हंट्स रूल के अकॉर्डिंग बेटा जब भी सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, पहले इलेक्ट्रॉन को सिंगली फिलअप कीजिए, उसके बाद ही पेयरिंग शुरू होगी। तो आप यहाँ पे बेटा इस
रूल्स की डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ सकते हो। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक्स प्लेस, बेटा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक आप सिंगली इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप नहीं कर देते। ओके, ऑन दी सेम वे बेटा अगर हम डी ऑर्बिटल्स को फिल करना चाहते हैं, देख सकते हो बेटा आप डी के अंदर आप 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो अगर मेरे को बेटा D6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, मतलब डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन को मैं फिल करना चाहता हूँ, तो बेटा आप एक एक इलेक्ट्रॉन पहले सभी ऑर्बिटल्स के अंदर डालोगे और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपोजिट स्पिन के अंदर आएगा। ये बात बोली बेटा हंस रूल ने, तो इन बातों का बेटा बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है आपने। अब जो लास्ट प्रिंसिपल आया बेटा वो था हमारा अफो प्रिंसिपल। ओके, तो अफो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बेटा आप सभी बच्चों को पता चल गया कि इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हो। तो अफो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बेटा पहले उस ऑर्बिटल को फिल किया जाएगा जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी। ओके, तो इस एनर्जी ऑर्डर को भी बेटा साइंटिस्ट अफो ने प्रोवाइड किया। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ऑन दिस प्रिंसिपल अकॉर्डिंग बेटा 1s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है, तो सबसे पहले 1s को फिल करेंगे। उसके बाद बेटा 2s सब शेल की एनर्जी कम होती है, तो उसके बाद 2s को फिल किया जाएगा। फिर बेटा 2p को फिल किया जाएगा, फिर 3s को, 3p को, 4s को, 3d को, 4p को और 4p को, 5p को, इस हिसाब से बेटा फॉलो होता जाएगा। तो आपने इस एनर्जी ऑर्डर को लर्न करना है बेटा। अफो प्रिंसिपल यही बात बोलता है 1s को पहले फिल कीजिए, फिर 2s को फिल कीजिए, फिर 2p को फिल कीजिए। ओके, फिल करने के लिए बेटा जो रूल एंड रेगुलेशन पॉली एंड हंस रूल ने प्रोवाइड किए उन चीज़ों को फॉलो करते हुए हम इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। ओके, अब इस एनर्जी ऑर्डर को लर्न करना बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि क्रैमिंग पार्ट आ गया, तो यहाँ पे बेटा इस मेथड को फॉलो करना है जो कि मैं यहाँ पे अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस मेथड के अकॉर्डिंग बेटा इन ऑर्बिटल्स को लर्न करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आपने करना क्या है बेटा, पहले 1 to 7s ऑर्बिटल्स को आप वर्टिकली बेटा लिख लीजिए। ओके, 1s 2s 3s इस टाइप से आप नोट करोगे। उसके बाद बेटा 1p के लिए जगह छोड़ दोगे क्योंकि 1p डज नॉट एग्जिस्ट, ये बात क्वांटम नंबर बता चुका है। उसके बाद इसी के पैरेलल बिल्कुल बेटा 2p से लेके 7p तक आप नोट करोगे। ऑन दी सेम वे बेटा आप सभी बच्चों को पता है 1d एंड 2d डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि बेटा क्वांटम नंबर हमारे को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। 3d से लेके बेटा 7d तक आप वर्टिकली ऑर्बिटल्स को लिख लोगे। ऑन दी सेम वे बेटा 4f 5f 6f एंड 7f को लिखोगे। ये बातें बेटा नोट करके आपने फिर बेटा यहाँ से एरो उठाना है, इस टाइप से एरो को मूव करवाओगे बेटा। एरो की डायरेक्शन बेटा ध्यान रहे इसी टाइप से होनी चाहिए, कहीं आप सोचो बेटा इस टाइप से एरो चलेगा तब जाके बेटा ये ऑर्डर रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो आपने ध्यान रखना है एरो को उसी टाइप से मूव करवाइए जिस हिसाब से बेटा मैं बोल रहा हूँ। तो इस टाइप से एरो मूव करवाइए, फिर बेटा सेकंड एरो 2s से पास करवाइए, फिर आप देखोगे बेटा 2p और 3s से थर्ड एरो मूव करेगा, और बेटा फोर्थ एरो 3p और 4s से पास कर जाएगा, और फिफ्थ एरो बेटा 3d 4p एंड 5s को पास कर जाएगा। तो अब आप देखिए बेटा आपका फर्स्ट एरो 1s पे आया था तो मैंने 1s को लिखा, हंस रूल ने बेटा अफो प्रिंसिपल ने बेटा जी 1s को फर्स्टली लिखा। फिर उसके बाद आप देख सकते हो सेकेंड एरो बेटा 2s के ऊपर आ रहा है, थर्ड एरो आप देख सकते हो बेटा एरो इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो 2p फर्स्ट आया फिर 3s आया, 2p लिखा फिर 3s लिखा। उसके बाद बेटा फोर्थ एरो फिर आप देख सकते हो यहाँ पे 3p एंड 4s, एंड नेक्स्ट आप फिर देख सकते हो बेटा 3d 4p एंड 5p के ऊपर एरो आ रहे हैं। तो इस टाइप से इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऑर्डर को बेटा आप इस मेथड के थ्रू लर्न कर सकते हो। ओके, तो आज का बेटा आपके लिए यही होमवर्क रहेगा। इन तीनों प्रिंसिपल को अच्छे से पढ़िए, इनको लर्न कीजिए, इसके पीछे लॉजिक क्या है, कौन सा प्रिंसिपल क्या बोल रहा है बेटा, इस बात को अच्छे से आपने रीड आउट करना है। कल हम बात करेंगे बेटा इन ऑर्बिटल्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को किस टाइप से फिल करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।